नमस्कार दोस्तों, मैं प्रबल प्रताप सैगल ऑनर ऑफ सैगल इंस्टीट्यूट। जिमें कि तुसी मेरी पिछली वीडियोस ਨੂੰ बहुत पसंद किया। खुशी इस गल दी है कि काफ़ी बच्चों ने उस लाइक्स दिते हैं कि बहुत उन्होंने वधिया लग रही है वीडियो। तो एक रिक्वेस्ट भी सी कि कुछ वर्ड्स मीनिंग्स दिते जान। तो अज आप एक सिनोनिम्स करा रहे हैं, जो कि सिनोनिम्स की होंगे एक सिमिलर वर्ड्स होंगे हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स जिहड़े स्पोकन दे विच और आयल्स की स्पीकिंग दे विच कहा जाता है मोस्टली कि वोकैबलरी यूज करो, तो कित्थे किहड़े लैक्सिकल वर्ड्स होंगे हैं आप अज उन्हां नाल गल करते हैं, उस चीज़ बारे दसदे हैं तुहानूं। सो जिवें कि सिनोनिम्स होंगे सिमिलर वर्ड्स मतलब एक वर्ड की थां ते दूजा वर्ड आ जाए। बट हुण थोड़ा एक चीज़ नूं समझना, मान लो तुहानूं एक वर्ड पता है, आई एम कमिंग, माई फादर इज कमिंग, मेरे पिताजी आ रहे हैं। हुण जे कोई बंदा कहता ट्रेन आ रही है तो वो लिए भी वो लगा देता कि ट्रेन इज कमिंग, प्लेन आ रहा है तो प्लेन इज कमिंग। सो ना प्लीज समझना इस गल नूं। देखो एक लैक्सिकल आपां लोकां ने स्कूलों के विच ये चीज़ सीखी, कम मैंने आना गो मैंने जाना। तो साडे अंदाज दे विच कोई भी चीज़ जो आ रही है उसका मतलब कम ही हुंदा है। नहीं, इंग्लिश इस तरह नहीं चलती। इंग्लिश दे विच अगर मेरे पिताजी हैं तो मेरे माई फादर इज कमिंग, अगर ट्रेन है तो ट्रेन इज अराइविंग, प्लेन है प्लेन इज अप्रोचिंग। दैट इज कॉल्ड लैक्सिकल रिसोर्सेज। एक लैक्सिकल वर्ड्स है जो कि सही जगह ते सही वर्ड दा होना। तो चलो आप अगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स दे वल। जिवें कि आप इत्थे एक वर्ड देता है विदेश। विदेश मैंने बाहर, जिवें आप कहने कि आई वांट टू गो टू अब्रॉड। देखो जिहड़ा अब्रॉड वर्ड है, अब्रॉड वर्ड एक आम लैंग्वेज जिहड़ी कॉमन लैंग्वेज आप गल करते हैं, ऑरली गल करते हैं, किसी वर्बली गल करते हैं, उस ते अब्रॉड वर्ड आ सकता है। बट जो तुम इंग्लिश च लिखाई करते हो यानी कि राइटिंग करते हो, लिखते हो, तो कोशिश करो तुम ओवरसीज नूं ही बोलो। ओवरसीज बोलने नाल तुसीं एक अच्छे नंबर ले सकते हो, और ओवरसीज का मतलब भी विदेश ही हुंदा है। तो पहली गल आम बोलना है, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड। तो दूसरी चीज आती है, आई वॉन्ट टू मेक माई फ्यूचर इन ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब भी समुद्रों पार यानी कि बाहरला मुल्क विदेश हो जाता है। तो दूसरी जगह ते आपां आने हैं सहमत। सहमत मोस्टली लोग अग्री बोलते हैं, सहमत लिए अग्री बोलिया जाता है, डिफर वर्ड बोलिया जाता है। बट इत्थे एक वर्ड है सहमत, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है दो तरह दे विच, दो लोकां दे विच एक अग्रीमेंट है, एक सहमति है उन्हां दी। उन्हां लई एक वेरा कॉमन वर्ड है, एक आम इंग्लिश दे विच बोलण लई बहुत कॉमन वर्ड है अग्रीमेंट। बट जदों कोई देशां दे विच समझौता हुंदा है, जदों बड़े देश या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन च आपस च समझौता हो जाता है, सहमति हो जाती है, तो उहदे लई वर्ड लगदा है पैक्ट और एक्ड, ACCORD। तो ये वर्ड जो है ये तुहानू 6.5-7 बैंड तक ले जाते हैं। और अच्छी इंग्लिश बोलते हो, देखो कॉमन इंग्लिश जो तुम बोलते हो नंबर उन्हें भी देने हैं, बट एक होंगे आप इंप्रेसिव किवें होके चलिए, क्योंकि असीं रूटीन च चीज़ां नहीं बोलते। सो ड्यू टू दैट मेरा ये कहना है कि अग्री बोलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर तुम पैक्ट PACT पैक्ट और तुसी एक्ड वर्ड का यूज करते हो तो तुसी इस दे नाल अपने नंबर भी वध के लै सकते हो। नेक्स्ट चौड़ा चौड़ी, जिवें कि आम तौर पे बोला जाता है वाइड। मोस्टली आप देखिए होना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो कंफ्यूज है, वाइड बॉल है या वाइड बॉल है। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, जो एक क्रीज बॉल दी गई है क्रिकेट की, उस तो बॉल बाहर जाती है उन्होंने वाइड कहा जाता है। एक चौड़ाई होंगी है, एक चौड़ी चीज नूं, बहुती चौड़ी नूं या घट चौड़ी नूं वर्ड बोलिया जाता है वाइड। तो वही चीज आती है ब्रॉड। मोस्टली तुसीं सुनिया होना आम तौर पर लोग कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, कि एक उच्ची सोच यानी कि चौड़ी सोच, वड्डी सोच रखने वाला बंदा। सो दिस इज द सेम प्लान उस जगह ते आउंदा है कि आप बोल देंगे उसमें ब्रॉड और वाइड एक ही चीज है। मैं माफी चाहूंगा, पहला लाइट चली गई सी, इस करके असीं दूसरी लाइट चीज शूट कर रहे सी। चलो लाइट आ गई है, कोशिश है तुहानूं समझ आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट आ गया औखा ते औखी। औखा औखी हमेशा एक बंदा मोस्टली डिफिकल्ट वर्ड बोलता है, यार एग्जाम मेरा बहुत डिफिकल्ट है, यार ये जिंदगी बड़ी औखी है। तो जे तुसीं देखोगे आम तौर पर बाहर जिहड़े बच्चे रहंदे हैं वो हार्ड लाइफ नूं यूज करते हैं। मनी इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड, माई एग्जाम वॉज हार्ड। हार्ड मैंने औखा, हार्ड एक सख्त है, धातु है। तो देखो लॉजिकली चीज समझना, डिफिकल्ट वर्ड एक साइकोलॉजिकली भी तुसीं बोलते हो ना डिफिकल्ट है, तो थोड़े ब्रेन ते भी उस चीज का वजन पैंदा कि यार बर्डन आउंदा, औखी चीज है। बट व्हेन यू यूज हार्ड वर्ड, हार्ड एक वर्ड का मतलब भी औखा ही है, पर उहदे नाल नाल एक उन्ना बर्डन थोड़े दिमाग ते नहीं आउंदा। तो कोशिश करो HARD हार्ड, हार्ड मैंने भी औखा होंदा है, सख्त होंदा है, राइट। नेक्स्ट आ गया मजेदार ते रोचक।
कोई चीज ऐदा दी मूवमेंट जिवें आपां कहिए कि ਅਸੀਂ शिमले गए, इट वाज वेरी फनी मूवमेंट फॉर अस। तो फनी मूवमेंट बड़ी रोचक सी, बड़े मजेदार सी, राइट। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, दैट वाज फनी, बहुत अच्छियां सी, बहुत मजेदार सी। देखो ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਨੀ ਲੱਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਨੀ ਵਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਗਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਗੀ, ਦੇ यूज फनी। फनी ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, AMUSING, ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਅਮਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਰੋਚਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ, ਉਹ ਥ੍ਰਿਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਉਤਸੁਕ। उत्सुक लिए वर्ड बने कीन, KEEN। कीन मैंने उत्सुकता होती है कोई भी चीज। कुछ लोग एक्साइटमेंट यूज करते हैं, थोड़ा समझना। कीन की है कि मान लो मेरा बर्थडे आ गया, तो मेरा बर्थडे है तो मैं उत्सुक है यार 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आ जाना है। एक्साइटमेंट की होता है कि मेरे पिताजी एक डब्बा लेके आए जिस दे विच कोई गिफ्ट है, मैं एक्साइटमेंट है मैनू कि फटाफट खोलो उसनू ओपन करो, उस च है की, सो दैट इज एक्साइटमेंट। बट उत्सुक वर्ड वो है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं ये करांगा, मैं वो करांगा, सो ओदे लिए दूसरा वर्ड है इगर। इगर वर्ड अगर तुसी यूज करते हो ये थोड़ा अच्छा वर्ड मन्निया जाता है, यानी है दोनों ही अच्छे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अच्छे हैं, पर तुसी अपनी नॉलेज इजाफा करना ना, कीन दी बजाय तुसी इगर वर्ड बोलो तो इट्स ज्यादा थोनू लाभ मिलेगा इस चीज का। नेक्स्ट आ जाता है सही, हक या ठीक, राइट, RIGHT, राइट। राइट का मतलब होता है सही। सही की है, कोई भी गल सही है, ओ राइट है। ठीक भी ਆਪਾਂ कहने चल यार ठीक है, ओ राइट, ठीक है। तो हक भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਹੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ, ਠੀਕ, ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜੋ ਹੈ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ताकि आप ईजीली हौली हौली चीज़ को सीख सकीए। और देखो अगर एक चीज़ आपने कोई सीखनी है, कोई भी चीज़ सीखने लिए उसके लिए इंटरस्ट होना चाहिए। अगर एक दिन तुम एक वर्ड सीखते हो उसको यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी है। जिवें देखो मैं वर्ड यूज किया यूटिलाइज, आम तौर पर आप बोलते हैं यूज करना, यही चीज़ होती है। एक छोटी छोटी चीज़ को सीखते जाओ। अगर 30 डेज है तो 30 डेज अगर एक वर्ड पर डे भी समझते हो तो यू कैन अचीव ईजीली योर गोल। सो सिनोनिम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ खुश। खुश मैंने एक खुशी होती है, एक खुश होता है। देखो खुशी जो एक हैप्पीनेस है, पर आप खुश ने आने तो आम तौर पर आप एक वर्ड बोलते हैं हैप्पी, नॉट हैप्पी। इट इज नॉट हैप्पी, इट्स हैप्पी, डबल पी आया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੋਲਣਗੇ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਡ ਵਰਡ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੈਡ ਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਲੜਕਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬॉय ਲੜਕਾ, ਲੜਕਾ ਮੈਨੇ ਬॉय, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵਰਡ ਹੈ ਲੈਡ, LAD, ਲੈਡ। ਲੈਡ ਮੈਨੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਨਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੋ, फौज दी मूवीज कुछ देखो तो आम तौर पर बोलिया जाता है हे लेट्स, लेट्स मैंने हो लड़के हो, हे गाइज, तो गाइज कुड़ियां मुंडे इकट्ठे नूं कह दिता जाता है। बट लेड वर्ड है एक पर्टिकुलर, तुसी कह सकते हो कि येस्टरडे नाइट आई मेट विद अ लेड, तो मतलब मैं एक रात एक लड़के नूं मिलिया, तो लेड वर्ड लगाओगे और बॉय इको ही गल है। नेक्स्ट आउंदा है वधिया, चंगा। आम तौर पर अगर बच्चा कोई काम करके आप उन्होंने शाबाशी देने, शाबाश, जिवें आपां कहने बहुत वधिया कीता, बहुत चंगा कीता। सिंपल वर्ड है गुड, राइट। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ ਫਾਈਨ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਕਈ ਵਰਡਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੁਝ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡਸ ਗੁੱਡ। साउंड्स गुड्स का मतलब हो गया अगर मान लो मैं, मेरा बेटा है तो मैनू कहता कि पापा मैं पास हो गया या मैंने उसकी मदद की थी, तो मैं कहना साउंड्स गुड। साउंड्स गुड का मतलब मैनू सुनने च वधिया लग गया। कोई बच्चा पास हो गया, किसी की कोई खुशी है तो आप कहने साउंड्स गुड, सुनने च वधिया लग गया, दैट इज ऑफ साउंड्स गुड।
ऐदा ही सुंदर खूबसूरत देखो बॉयली ज्यादा हैंडसम वर्ड लगता है राइट आप स्मार्ट वर्ड कह देंगे स्मार्ट वर्ड चलाकी ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ उदा ही आ गया अ ब्यूटीफुल गर्ल ब्यूटीफुल अगर प्यारी है छोटा जा बच्चा है कोई कुड़ी बड़ी भी होवे पर प्रिटी शी लुक्स प्रिटी इक्वल टू ब्यूटीफुल देन अ वेव्ड गर्ल कुछ लोग इसनु विविड भी बोलते हैं और कुछ वेव्ड भी बोलते हैं तो मैं अगर आर्ट्स दे विच तुसी पढ़ रहे हो आर्ट्स स्टूडेंट्स हो या अपनी इंग्लिश में अच्छा लेके जाना है तो मेरी कोशिश ये है कि तुसी वेव्ड वर्ड नु ही बोलो नेक्स्ट आउंदा है बदलना बदलाओ या बदल जाना कॉमन वर्ड इज चेंज करो आप कपड़े चेंज नु भी कहने वक्त भी बदल जाता आप कहने समा चेंज हो रहा है तो चेंज वर्ड एक बड़ा सिंपल है बट एक वर्ड आम तौर पर तुसी एक इंटरनेट पे देख रहे होंगे जिसमें क्या जाता है ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म वर्ड ज्यादातर एक ह्यूमन बीइंग बॉडी ते लगता है जिवें कि तुसी देखिया कि आमिर खान है एक दंगल मूवी आई सी उसदे विच उसने अपने ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म ਕੀਤਾ ਸੀ यानी कि ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਹੈ ਡੂ ਇਟ ਫਾਸਟ ਰਾਈਟ बट फास्ट तो भी थोड़ा छेती होता है यार छेती कर तो वो चीज आ गई क्विक और फास्ट इक्वल वर्ड है मोस्टली आप फास्ट वर्ड बोलते हैं तो मेरा ये कहना है कि क्विक वर्ड भी यूटिलाइज करो तुसी इस भी बोलने की कोशिश करो नेक्स्ट आ गया पुछ गिछ करना आम वर्ड है स्टेशन ते तुसी जाओगे तो इंक्वायरी होंदी है इंक्वायर करो इंक्वायरी फॉर्म्स लिखा पुछ गिछ वाले फॉर्म होंगे इंक्वायरी जगह होंदी है कोई इंक्वायरी जिते तुसी कर सकते हो कोई चीज नूं पुछ सकते हो नेक्स्ट वर्ड आ गया इन्वेस्टिगेट ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਨ ਵਰਡ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ अगर मान लो अपन एक घर किराए ते लेना है आप मोहल्ले च पुछ-गिछ कर रहे हैं या अपने बारे कोई पुछ-गिछ कर रहे हैं कि लोग किदां दे हैं तो इन्वेस्टिगेट वर्ड दोनों ते ही लागू होता है सो एक सिंपल वर्ड है आस्क मैंने पूछना कोई भी चीज जेडी तुसी काम तौर पे किसी से पूछ सकते हो रास्ता पूछ सकते हो टाइम पूछ सकते हो एक पूछना है बट एक पूछ गिछ है प्रॉपर्ली पर्टिकुलर एक चीज नु पूछना दैट इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायर कॉमन वर्ड और इन्वेस्टिगेट भी कॉमन है बट डोंट थिंक कि इन्वेस्टिगेट क्राइम सीन ले लगता है हाँ जिवें मैं लैक्सिकल रिसोर्स की गल कर रहा सी सही ठिकाने ते सही वर्ड दा होना जिवें मैं तुहानू दस्सिया माय फादर इज कमिंग ट्रेन इज अराइविंग प्लेन इज अप्रोचिंग ऐदां ही investigate word crime scene te lagega but yes you can utilize this word whenever you talk with people you can use this word that is investigate clear next ladki ek kudi jide naam aam word hai girl ta American dictionary de vich ek word aunda les she is my les ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ मैंने ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬॉय ਲਈ ਲੈਡ ਔਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਲੈਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਔਰ ਲੈਡ ਵਰਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਊਸਵਾਈਫਸ हैं जो बेचारी पढ़ नहीं सकियां किसी भी वजह नाल या आ नहीं सकदियां ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1000 ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ